अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेयर एजुकेशन विद केयर में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आज हमें जो क्वेरी आई है क्वेश्चन करने की, वो हमसे कहा गया चैप्टर नंबर 4 में रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन समझाए जाएँ। रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। According to the definition, remainder theorem, when a polynomial p of x of degree n, which is greater than or equal to 1, is divided by x minus r means remainder, gives a constant r, remainder, as remainder, देन r इज इक्वल्स टू पी ऑफ r। ये आपकी बुक में ही मौजूद है, पेज नंबर 94 पे। जब आप देखेंगे 4.2.1 के उधर यहाँ मौजूद है कि जहाँ पे आपको पेज नंबर और लाइन नंबर बता दी है, आप इसको खोलिए। लेकिन अब मैं आपको ये कोई पॉलिनोमियल x हमारे पास मौजूद है जिसकी डिग्री, अब ये डिग्री क्या होती है? डिग्री का मतलब है नंबर, ठीक है, जिसका नंबर हमारे पास एक से बड़ा या एक के बराबर है। जब हम इससे उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आएगा, जो एक या एक से ज़्यादा या एक के बराबर होगा, तो हम इसको किसी लीनियर फैक्टर या x माइनस आर हमारे पास लीनियर फैक्टर है, आर का मतलब है रिमाइंडर, इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास रिमाइंडर होगा उसे हम पी ऑफ आर, ये पी आर ये पी ऑफ आर कहलाएगा। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये जो x माइनस आर मैंने बताया, इस रिमाइंडर को हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 2। तो मैंने कहा x माइनस आर हमारे पास बराबर है x माइनस 2 के। तो उस सूरत में जहाँ x की वैल्यू पुट करनी होगी, वहाँ ये x माइनस 2, हम इसको अगर ले लेते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन ये 2 माइनस का 0 के पास जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो x की वैल्यू हम अपने पॉलिनोमियल में हर जगह 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो इसमें यानी कि उस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ रिमाइंडर होगा वहाँ हम 2 पुट करेंगे, तो जो आंसर होगा उसमें हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 4.6 के पहले सवाल में, जैसा कि मैं आपको बताया था कि जो हमारे पास रिमाइंडर होता है वो पी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एक किस्म का फॉर्मूला है या एक टाइप है जिसके ज़रिए, जिसमें हम ये मालूम करते हैं कि रिमाइंडर यानी कि बचा क्या है, ठीक है। अब इसको मालूम करने के लिए हमने ये किया कि हमारे पास यहाँ x माइनस 1 जो दिया हुआ है, हम इसके ऊपर वो करेंगे। तो हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया और हमने कहा लेट या सपोज x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास ये अभी मैं ऊपर बता चुकी थी कि माइनस 2 लिया था, वहाँ जाके ये प्लस का हो गया, बिल्कुल इसी तरह ये माइनस 1 यहाँ आके प्लस का 1 हो गया। क्लियर हो गया? यकीनन समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे कि अपने इस क्वेश्चन को लिखते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये जो क्वेश्चन की हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है हम इसे लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8, ठीक है। बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा यकीनन, ठीक है। अब बहुत आसान सी चीज़ है, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। कोई मुश्किल साइंस नहीं है, कोई फिजिक्स नहीं है, कोई केमिस्ट्री नहीं है, बहुत ईजी है। अब हमारे पास क्योंकि 1 को यहाँ शिफ्ट करने से प्लस का हो गया था, तो अब हमारे पास जो एक्स की वैल्यू दी हुई है वो 1। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम 1 लिख देंगे, ठीक है। अब हम 1 पुट करेंगे, यानी कि ये जो p ऑफ x है तो हम यहाँ पर लिख देंगे p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब माइनस 6 के बाद 1 का स्क्वायर प्लस 11 के बाद जहाँ x था 1 माइनस 8। यकीनन ये बात समझ आ गई होगी। अब कुछ बच्चे ये करते हैं कि हर जगह 1 को इसी तरह करके, जैसे स्क्वायर में भी है तो 6 1 6 कर देंगे, ये गलत है। आप यहाँ पे बॉड मास का रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि फर्स्ट यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट। यहाँ क्यूब है, 1 का क्यूब 1 आएगा, इत्तेफाक से 1 है, यहाँ 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर 2 होता तो 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, कभी भी 2 नहीं आता, वो चेंज आता। 2 का क्यूब 8 आता और 2 का स्क्वायर 4 आता। अच्छा जनाब, इसके बाद 1 का स्क्वायर जो है वो 1 आया। मैं एक लाइन का इजाफा कर रही हूँ, अगर आप इस चीज़ में प्रो हो चुके हैं, अच्छे से आता है, तो आप इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन जो इसकी है उसमें, ठीक है। तो अब आप इसके बाद नेक्स्ट इसके स्टेप में क्या करेंगे, आपने 1 माइनस 6 1 ज़ा 6 प्लस 11 1 ज़ा 11 एंड माइनस 8। सो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पे चाहे तो पहले माइनस वाले सारे एक तरफ कर दें, प्लस वाले एक तरफ कर दें। तो प्लस का 1 और प्लस का 11 हो गया 12, और माइनस माइनस लिखते माइनस करते प्लस हैं, तो 6 और 8 कितने हो गए, 6 6 12 13 14। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस करते माइनस है, लिखते बड़े नंबर का साइन है, तो यहाँ पे बड़ा नंबर 14 है, इसका साइन है माइनस, इसलिए आ गया माइनस का 2, हमारे पास रिमाइंडर आ गया। सो बेसिकली योर रिमाइंडर इज माइनस 2, ठीक है। तो ये वो रिमाइंडर है जो हमारे पास उस वक्त बचा अगर हम x की जगह पर 1 की वैल्यू रखते, यानी कि अगर हम x माइनस 1 से इसको डिवाइड करते तो हमारे पास माइनस 2 रिमाइंडर बच जाता, ठीक है। उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 6, इट इज़ वेरी सिमिलर टू पार्ट 1, साइन थोड़े से चेंज कर दिए, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय, ये जो माइनस 1 था इसको कर दिया x प्लस 1,
तो सबसे पहले स्टेप क्या था हमारे पास, उसी को तो लेंगे। हमने कहा लेट x + 1 = 0। अब ये +1 वहाँ शिफ्ट होगा और ये हो जाएगा -1। क्लियर हो गया। नेक्स्ट उस पर आते हैं। नाउ p of x -1 = अब हम यहाँ जो इसका हमारे पास पॉलिनॉमियल है इसको लिखेंगे x³ + 6x² + 11x + 8। अच्छा, p of -x = -1 का क्यूब प्लस 6 और -1 का स्क्वायर प्लस 11 के बाद -1 + 8। अब एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स आपको पता होनी चाहिए कि जब आपके पास ये जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं पावर की ना, इनके पर तवज्जो दीजिएगा। अगर आपके पास कोई नंबर माइनस में दिया हुआ है और उसकी पावर इवन है, इवन का मतलब है इवन जो हमारे पास होती हैं वो इवन नंबर यानी कि 2, 4, 6, 8, तो आपकी ये माइनस की वैल्यू प्लस में चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी ऑड नंबर होगी यानी कि 3, 5, 7, 9, अगर आपकी ये पावर ऑड में होगी तो आपका जो नंबर है वो नेगेटिव ही रहेगा, और अगर पावर इवन में होगी तो आपका पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा नंबर। ये बात अपने पास नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, जहन नशीन कर लीजिए। तो क्योंकि हमने कहा पावर ऑड में हो तो नेगेटिव में रहेगा, तो ये ऑड में है 1 का, तो फिर ये नेगेटिव ही रहेगा। इसी तरह हमने कहा पावर इवन हो तो पॉजिटिव होगी, ये इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये ऑड ही है क्योंकि ऑड 1 भी होता है, 1 है तो हम ये हमारे पास माइनस में ही रहेगा। एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया है आपको सिर्फ क्लियर करने के लिए। ये जो छोटी सी गलतियाँ ये आपके इजी क्वेश्चंस में भी आपको ज़ीरो दिलवाने में अहम किरदार अदा करती हैं, जो हमें नहीं अदा करने देना। अच्छा, ये -1 हो गया, +6 हो गया, -11 हो गया और +8 हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने उसमें काम में, बुक के क्वेश्चन को लेते हुए। तो जनाब माइनस वाले एक तरफ कर दिए और प्लस वाले एक तरफ कर दिए। आप चाहें तो इसको टोटल एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए एक एक स्टेप बता रही हूँ ताकि आपकी कहीं भी गलती ना। तो 6 और 8 हमारे पास हम यहाँ कर चुके थे। 6 और 8 माइनस का 14 था। अब ये दोनों प्लस के हैं तो हमने कहा प्लस का 14 देगा, और माइनस माइनस हमें ये माइनस का 11 और ये 12। अगेन प्लस माइनस माइनस होता है, लिखते बड़े नंबर का साइन है। यहाँ बड़ा नंबर 14 प्लस के साथ है, इसलिए जो हमारे पास बचा वो बचा 2 प्लस का। तो P of 1 जो रिमाइंडर हमारे पास बचा है वो है हमारे पास 2, और ये हो गया हमारे पास आंसर अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज। अच्छा बच्चों, अब जो है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट करवा रही हूँ इसका, क्योंकि 2 और 3 इसके सिमिलर हैं। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर एज 2। उसमें जो 1 दिया हुआ था उसको 2 कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और हमने कहा लेट 2y + 1, ये जो हमें दिया हुआ था फैक्टर, इसको हमने लिया = 0। अच्छा, मज़े की बात है, ये सवाल आपको थोड़ा सा देखने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे ना तो बड़ा मज़ा आने वाला है। देखने में मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा चेंज तरीका है, सिर्फ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये +1 हो रहा है, 0 के पास जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा -1। y के पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के पास जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो ये y की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब एक और चीज़ जो इसमें आपको चेंज लगेगी, हर जगह अभी हम लिख रहे थे P of x, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर का जो रिमाइंडर दिया हुआ है वो y की सूरत में दिया हुआ है, तो अब यहाँ हम P of x की जगह लिखेंगे P of y। ठीक है, जो भी आपको दिया हुआ होगा यहाँ पर वेरिएबल, आपने वही यहाँ पर लिखना है। ये चीज़ अच्छे से नोट कर लें, एग्जाम में यहाँ गलती नहीं करनी है, वरना एग्जामिनर समझेगा आप लकीर के फ़कीर हैं या किसी और से पूछ कर रहे हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने ज़रूरी है। अब हमारे पास ये जो हमें दिया हुआ है पॉलिनॉमियल, हम इसे उतारते हैं। ये हमारे पास है 2y - 1 का क्यूब +6, 3 + 4y -9। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हुए बहुत ख्याल करना है, क्योंकि वैल्यू हमारी आई है फ्रैक्शन की सूरत में, होल नंबर नहीं आया। तो फ्रैक्शन की सूरत में करने के लिए ये जो 2 है ये y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ y की वैल्यू -1/2 पुट करनी है। हमने ये किया कि हमने एक पहले मिडिल ब्रैकेट ले ली, और हमने कहा कि यहाँ पर 2 के साथ हमारे पास जो वैल्यू है -1/2, इसके बाद -1, और अब ये पूरे ब्रैकेट पे 3 है। अभी समझ आया कि मैंने ब्रैकेट चेंज क्यों ली, क्योंकि ये ब्रैकेट मुझे यहाँ बनाना था, तो मेरा काम में डिस्टर्बेंस नहीं होगी। इसके बाद अगेन मैंने मिडिल ब्रैकेट ली और मैंने 4 के साथ लगाया जो हमारे पास वैल्यू है -1/2 को इस ब्रैकेट के अंदर रखा, और फिर मेरे पास यहाँ ये ख़त्म हो गया -9। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, गलती नहीं करनी है हमें। ये 2 इस 2 से कुछ नहीं है बीच में, यानी डॉट है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके कट गया। हमारे पास ये बचा है -1। ठीक है, ये -1 अपने पास स्टिल दिया हुआ था क्वेश्चन में, और इसके ऊपर है पावर 3। अगेन यही काम यहाँ पे करना है। 4 और 2 एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये 2 -1 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा -2, राइट, देन ये 9।
ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर यहाँ पे मिस्टेक हो गई तो ये इजी क्वेश्चन आपको ले डूबेगा। तो डूबना नहीं है भाई। ये हो गया हमारे पास माइनस का 2 और इसकी पावर 3। ये हो गया हमारे पास 3 माइनस 2 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस होता है। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि मैं बहुत लंबा क्वेश्चन कर रही हूँ इसको, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने बहुत ज़रूरी है। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब पावर हमारे पास ऑड हो और माइनस में हमारे पास गिवन नंबर हो तो माइनस ही, नेगेटिव ही रहती है। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, लेकिन ये रहेगा माइनस में ही। ठीक है, इसके बाद 3 में से 2 गए, प्लस माइनस माइनस लिखते बड़े नंबर का साइन है, 3 प्लस का है इसलिए 1, तो 6 1 ज़ा 6 एंड देन 9। अच्छा जनाब, अब आप देखिए माइनस वाले नंबर एक तरफ कर देंगे और प्लस वाले नंबर हम एक तरफ कर देंगे। तो जनाब -8 और -9, पहले 6 हम यहाँ लिख लेते हैं और -8 -9 17 बना देगा। ठीक है, और 17 में से 6 गए, प्लस माइनस माइनस लिखते बड़े नंबर का साइन है, 17 बड़ा नंबर है जिसके साथ माइनस है इसलिए 11 के साथ माइनस आएगा। तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो -11। यकीनन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास इसी तरह है, जस्ट 2y के साथ +1 की जगह -1 गिवन है, और इसके बाद वाला क्वेश्चन भी -1 का है। मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवा रही हूँ। 7 थोड़ा सा देखने में आपको अलग लगेगा, जस्ट इसीलिए करवा रही हूँ। यहाँ पे आपको डिफरेंट ये लगेगा कि इस रिमाइंडर में तो हमें कोई नंबर ही नहीं दिया, लेकिन हमें जो फैक्टर दिया हुआ है हम उसी को ले लेंगे। लेट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये बहुत ही मजे का क्वेश्चन है, क्योंकि x ये माइनस वाई वहाँ जाएगा तो ये प्लस का y बन जाएगा। अब आप कहेंगे हम y को क्यों लेके जाए, हम x को ले जा सकते हैं। x को लेकर अगर आप जाएंगे तो वो -x हो जाएगा, यानी मैं आपको करके बता देती हूँ। तो -y इज इक्वल्स टू -x हो जाएगा, और माइनस माइनस कट जाएंगे तो अगेन यही होगा कि x बराबर हो जाएगा y के। राइट, अब हम जहाँ जहाँ x है वहाँ y रख दें, या जहाँ जहाँ y है वहाँ x रख दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो हम जनाब जो हमने यहाँ किया है कि x की जगह y, तो जो पहले मालूम किया है मैं उसी तरीके से बता देती हूँ। तो हमने यहाँ लिखा p ऑफ x इज इक्वल्स टू, और अपना ये पॉलिनोमियल उतारा, प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। अब क्योंकि हमने इसकी वैल्यू y लिखनी है तो हमने y का 4 टाइम्स प्लस x स्क्वायर और y का 2 टाइम्स प्लस y का 4 टाइम्स। यकीनन कुछ मसला नहीं हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा। ये आ गया आपके पास y4 प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। अब हमें पता है कि जब आपके पास ये सेम होती हैं, सॉरी ये हमारे पास हमें यहाँ पे लिखना था y4, तो ये हमारे पास आ गया y4। ठीक है, तो जब हमारे पास पावर सेम होती हैं तो हम उनको कर लेते हैं प्लस, यानी कि अगर हम ये कहें तो हमारे पास ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो ये हमारे पास आ गए 3/4। ठीक है, तो p ऑफ y जो हमारे पास रिमाइंडर बचा वो बचा 3/4। ये हमारे पास हो गया आंसर। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट मैंने आपको करवा दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 की है, तो जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनके छोटी छोटी गलतियाँ होकर उनके बड़े बड़े नंबर कट जाते हैं, और सदके जारिया का हिस्सा बनिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।